हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप भारत का विकास चाहते हो? ऑफ कोर्स हाँ। तो आई एम श्योर आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि बहुत जल्दी इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम का खिताब छीनकर खुद हासिल करने वाला है। क्या? नहीं पता? अब चलो ये तो पता होगा कि एशिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंडिया में ही बनने वाला है। एंड डोंट टेल मी कि आपको ये भी नहीं पता कि इंडिया में किधर? अरे एयरपोर्ट तो छोड़ो, अब इंडिया में अंडर वाटर ट्रेन तक बनने वाला है। अच्छा चलो इमेजिन कीजिए, आप अपनी मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची की चिक चिक सुनते सुनते मंदिर के दर्शन करने फाइनली चले जाते हैं और वहीं पर आपको साक्षात श्री कृष्ण जी अपनी लीला लाइव रचाते हुए दिखते हैं। अब ऑनलाइन का जमाना है, भगवान को भी तो लाइव ही आना पड़ेगा। और यकीन नहीं होता है ना, लेकिन सबर करो क्योंकि भगवान नंदलाल के भोग का प्रसाद तो आपको आखिर में ही मिलेगा। वेल सच्चाई तो यह है फ्रेंड्स कि इंडिया आज इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि 8 घंटे का सफर आज 2 घंटे में तय किया जा सकता है और यहां सिर्फ 12 मिनट में आगे आने वाले इंडिया के सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपको मुफ्त में टूर मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, सब्सक्राइब का बटन और घंटा बजा के शुरू करते हैं आज की ये रंगीन दर्शन। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 5 टॉप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हर जगह बल्लेबाजी का कीड़ा छाया हुआ है इंडिया में। इंडिया में जितना क्रिकेट का होड़ मचता है उतना शायद ही किसी और देश में मचता होगा। और इंडिया में जैसे आप जानते हो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की लाइन पे लाइन है और अब आगे तो और भी बड़ी लाइन लगने वाली है। तो फ्रेंड्स जरा सोचो क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम साक्षात इंडिया में ही जन्म ले ले तो? वेल भाई लोग, सोचने की घाई मत करो क्योंकि आपकी ये विश ग्रांट हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, क्योंकि अब उससे पिछाड़कर पहली नंबर पे आ गया है इंडिया का ये नया मॉन्स्टर क्रिकेट स्टेडियम। गौर से देखिए इस स्टेडियम को कितना आलीशान लग रहा है। ये तो वही पुराना सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, राइट? वेल फ्रेंड्स, माजरा ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को तोड़कर ये नया स्टेडियम एक्चुअली में बनाया गया और अब अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम गुजरातीज ना दिलनु बहु करीब छे। ये स्टेडियम डिमोलिश होने से पहले 50,000 दर्शकों को बिठा पाता था, लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का दोबारा से जन्म हुआ है और अब इसका नाम है दी मोंटेना स्टेडियम और ये पहले के मुकाबले अभी दुगने स्पेक्टेटर्स को एकदम आराम से जगह दे सकता है। इसका टोटल स्ट्रेंथ है 1,10,000 पीपल। इसके अलावा इस आलीशान से स्टेडियम में एक बड़ा सा 55 कमरे वाला क्लब हाउस है, एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, 76 एयर कंडीशन कॉर्पोरेट बॉक्सेस है, जिम्नेशियम है, इंडो क्रिकेट प्रैक्टिसिंग पिचेस है एंड व्हाट नॉट। अब इतना सब एक साथ समेट के रखा है तो इस स्टेडियम आखिर कितना बड़ा होगा? वेल फ्रेंड्स, ये स्टेडियम पूरे के पूरे 64 एकड़ लैंड पे स्प्रेड आउट है और अगर आप यहाँ पर कभी जाने का प्लान बनाते हो तो टेंशन नॉट, आराम से अपनी गाड़ी या 2 व्हीलर लेकर जाना क्योंकि यहाँ पर अनलाइक मुंबई पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेडियम में कुल मिलाकर 3,000 गाड़ियां और 10,000 2 व्हीलर्स आराम से पार्क हो सकते हैं। और फ्रेंड्स बाय द वे ये बात मैं आपको बता दूं कि इसे रिकंस्ट्रक्ट होने के लिए पूरे 5 साल लगे हैं क्योंकि 2015 से लेकर 2020 फेब में जाके इसके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसे रिकंस्ट्रक्ट करने में पूरे 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। एंड लेट मी टेल यू अनदर फैसिनेटिंग फैक्ट, मोंटेना स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो है ही, पर साथ ही ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑल ओवर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है। मतलब लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड और सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम इन द वर्ल्ड। अब फ्रेंड्स, हाल ही में मैं अक्सर पैसे कमाने इंटरनेट पे आता हूँ और मैंने बहुत सी साइट्स ट्राई की है मगर हर जगह परेशानियां हैं, जैसे कि पैसा निकालना या उसको यूज करना। लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। बिनानी को यूज करते मुझे लगभग हाफ ईयर हुआ है और अब मैं वो चीजें खरीद सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, थैंक्स टू माय फेवरेट ट्रेडिंग फ्रेंड बिनानी। मेरे पहले की लाइफ में और अभी जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने सभी परिवार और दोस्तों को बिनानी की सलाह देता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी इसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन एक सवाल, बिनानी क्यों? क्योंकि ये सरल है। पहला, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है मार्केट में। दूसरा, ये बहुत सालों से है और तीसरा, इजी विड्रॉवल। ये इजी है और बहुत से पेरेंट्स भी फ्री टाइम में इसे यूज करते हैं। आधे ही साल में इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और मैंने कार भी ले ली। तो आप अपनी भी लाइफ चेंज कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गुड लक टू यू ऑल। डू नॉट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, क्रिएट योर ओन सक्सेस। नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे टनल। अब भाई लोग, क्या आपको पता है इंडिया अब खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहा है? किधर? कहां?
कैसे? चलिए जानते हैं। लद्दाख के लेह, श्रीनगर और कारगिल के हाईवे पर अब दुनिया का द मोस्ट एंटिसिपेटेड और लार्जेस्ट हाईवे टनल बनने जा रहा है। अटल टनल, जो करंटली एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है, उसे ब्रेक करने के रिकॉर्ड का झंडा लेकर ये जोजिला टनल 11,500 फीट की ऊंचाई पर कुल मिलाकर 14.5 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करेगा। लेकिन जब सबसे बड़े सुरंग का टैग जीतना हो तो सबसे बड़ा बिल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि इस बड़े प्रोजेक्ट का बजट है 6,800 करोड़ रुपीस। और अब फ्रेंड्स जरा 2 मिनट सोचिए, क्यों इंडियन गवर्नमेंट वापस से दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल का खिताब इतना डेस्परेटली जीतना चाहती है? क्या एक बार ये खिताब जीतना काफी नहीं था? बात खिताब की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि इस लंबे सुरंग से इंडिया को फायदा ही फायदा होने वाला है। फायदा नंबर 1 ये है कि श्रीनगर से ले जाने का 3.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 15 मिनट का रहेगा और आपका 3.25 घंटा यूं ही बच जाएगा। अब आते हैं फायदा नंबर 2 की तरफ। अब आपको तो ये पता ही होगा कि लद्दाख रीजन में आए दिन भारी बर्फबारी होती रहती है और इसी कारणवश लगभग आधा साल यानी कि 5 से 6 महीने तो श्रीनगर से ले और ले से कारगिल का रास्ता हो जाता है ब्लॉक। तो इसी बर्फबारी से हो रही कनेक्टिविटी इश्यूज का समाधान ढूंढने आ रहा है ये टनल, और वो भी सिर्फ 5 सालों में, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये टनल रेडी टू यूज हो जाएगा। और फाइनली फायदा नंबर 3, ये जोजिला टनल हमारे भारतीय सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि सैनिकों के लिए आए दिन कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से ले, कारगिल और अन्य ऐसे स्थानकों तक आवश्यक सामग्रियां पहुंचाने में काफी दिक्कत होती है और उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये टनल काफी हद तक उनके कंधों से थोड़ा बोझ कम कर देगा। सो ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो फायदे की लिस्ट भी इस टनल की तरह ही काफी लंबी है और इस टनल में आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, ट्रैफिक लॉगिंग पावर, ओवरहाइट व्हीकल डिटेक्शन, सीसीटीवी कैमरा और रेडियो सिस्टम जैसे कई सारे सुख सुविधा 24/7 अवेलेबल होंगे। प्लस इस टनल के हर 125 मीटर के बाद इमरजेंसी टेलीफोन और हर 250 मीटर के बाद रोड क्रॉस करने की सुविधा भी दी जाएगी। तो और क्या चाहिए भाई, इतना आधुनिक टनल। नंबर 3, बुलेट ट्रेन। जिस रफ्तार से इंडिया बुलंदियों को छू रहा है, अब उससे तिगुने रफ्तार से भारत के पटरियों पे रेलगाड़ी भी चलेगी और सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंडर वाटर भी तैरेगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने हाथ मिलाकर इंडिया में बुलेट ट्रेन ट्रैक्स सेट कर दिए हैं और अब बस गेट सेट फ्लाई होने की देरी है। अब फ्रेंड्स इस दोस्ती यारी में जापान ने हाथ से हाथ मिलाकर अपना दूसरा हाथ अपनी जेब में डालकर 80% बजट यानी कि पूरा 88,000 करोड़ का 50 साल का बड़ा लोन देकर इंडिया के इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की फंडिंग की है और वो भी एट अ रेट ऑफ जस्ट 0.1% इंटरेस्ट। तो भैया देखा मोदी जी का कमाल, और अब करो थोड़ा मैथ्स का धमाल। If 80% is equal to 88 करोड़ रुपीस, 50 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ हमें जापान को कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? If you know the answer, comment down below. Well friends, भूलो मत कि 80% ही इंडिया को फंड किया गया है, बाकी का 20% इंडिया को खुद भरना है। So टोटल बजट इस प्रोजेक्ट का है 1,10,000 करोड़ रुपीस और ये ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर्स को कवर करेगी। लेकिन अब आता है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि 508 किलोमीटर्स में से 21 किलोमीटर्स जमीन के ऊपर नहीं बल्कि अंडर वाटर, पानी के नीचे ये ट्रेन सफर करेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इंडिया का पहला ऐसा बुलेट ट्रेन होगा जो अंडरग्राउंड समुद्री तट के नीचे से तैर कर जाएगी और वो 21 किलोमीटर बाय द वे हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, थाने और वसई क्रीक के बीच तैरेगी। मेरा मतलब है दौड़ेगी। और वही जहां मुंबई से अहमदाबाद अप डाउन करने में आज की तारीख में 8 घंटे लगते हैं, इस ट्रेन के 315 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आप सिर्फ 2 घंटों में यह सफर तय करोगे। लेकिन अफसोस बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस ट्रेन का आनंद लेने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के करंट सरकार ने 2019 से ही इस प्रोजेक्ट को ऑन होल्ड रख दिया है। थामा जरा, सबर करा। अब क्यों किया, उसका जवाब ये रहा। महाराष्ट्र की सरकार का यह कहना है कि बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र की टॉप प्रायोरिटी नहीं है। और इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है बुलेट ट्रेन हमारी प्रायोरिटी है या फिर नहीं? और अगर नहीं है तो उतना पैसा कहां पे डालना चाहिए? कमेंट डाउन बिलो योर आंसर्स एंड लेट अस नो। नंबर 4, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले के जेवर में बनाया जा रहा है, जो ग्रेटर नोएडा से बस 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बट फ्रेंड्स, डिड यू नो ये एयरपोर्ट बनाने का प्रपोजल 2001 में किया गया था और अब क्या चल रहा है 2020। तो इतने सालों में आखिर हुआ तो हुआ क्या, और किया तो किया क्या? पूछता है भारत, नहीं पूछता है क्या? वेल फ्रेंड्स, इसमें हाथ जाता है ऑपोजिशन का, जिन्होंने बैठे बैठे इस मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट को डिले किया।
अब हुआ यूं कि ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के 72 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आता था और इसी विषय पर ऑपोजिशंस ने जमकर हल्ला बोल किया, ये कह के कि ट्रैफिक को इंपैक्ट करेगा, रेवेन्यू जनरेशन को इंपैक्ट करेगा, वगैरह वगैरह। पर 2004 में बीजेपी के पावर में आते ये प्रोजेक्ट अपने प्रपोजल का बेबी स्टेप्स ले लेकर आगे बढ़ने लगा और तब जाके बात पहुंची बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज तक, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मॉड और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की हाँ मिलते ही इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन को अब जोरों से वापस से शुरू कर दिया गया है और बस आने वाले सिर्फ 4 सालों में ये प्रोजेक्ट रेडी होकर खड़ा हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 5000 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लगभग 6 से 8 रनवेज बनने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे कंप्लीट होने के लिए पूरे 4 फेजेस लगेंगे। पहला फेज कंप्लीट होते ही ये 120 लाख लोगों को केटर करना शुरू कर देगा, दूसरे फेज में ये 300 लाख लोगों को केटर करना स्टार्ट करेगा, तीसरे फेज में 500 लाख लोगों को और चौथे यानी आखिरी फेज में 700 लाख लोगों को। और इसी तरह ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट तो बनेगा ही और इसी के साथ दुनिया का 5th लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी बनेगा और होगी ना ये इंडिया के लिए एक गर्व की बात। नंबर 5, कृष्ण लीला थीम पार्क। दोस्तों आज से कुछ 5000 साल पहले द्वापर युग में जब कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जहां उनका बालपन मथुरा में बीता था और मथुरा वासियों पर एक दिन बिन मौसम बरसात, कड़कती बिजली और बाढ़ का भारी कहर टूट पड़ा था। क्या नहीं याद है आपको देवराज इंद्र का वो घमंड भरा क्रोध? और क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5000 साल पुरानी घटना को आप अनुभव कर सको, वो भी इंडिया में, तो क्या आप पहली फुर्सत में मैंगलोर भागेंगे? क्योंकि इंडिया में दुनिया का पहला ऐसा यूनिक रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है जो दिखता है मंदिर टाइप का लेकिन है एक थीम पार्क टाइप का। चलिए अपने दोनों हाथ जोड़कर इसका स्वागत करते हैं कृष्ण लीला थीम पार्क का। यह थीम पार्क 28 करोड़ की जमीन पर बेंगलुरु के कनकपुरा रोड पे वैकुंठ हिल्स की ऊंची चोटी में बसा हुआ है, जिसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही जोरों शोरों से चालू है। इनफैक्ट ये तो यूनिवर्सल स्टूडियोज और डिज्नी वर्ल्ड के क्वालिटी को भी बराबरी की टक्कर देने आ रहा है। इस थीम पार्क के केवल डिजाइन पर ही 4 से 5 करोड़ रुपए लगे हैं अलग से और आप इमेजिन कर सकते हो इस प्रोजेक्ट का रियल बजट आखिर कितना होगा। अगर आपका अंदाजा था कहीं 700 करोड़ के अराउंड, देन यू आर करेक्ट बिकॉज़ दैट्स द फिगर। और इस बड़े से प्रोजेक्ट की तहे दिल से फंडिंग बेंगलुरु के इस्कॉन डिवोटीज ने मिलकर दी है और यहां आपको वो सारे भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाएं, भगवान राम की रामायण और पांडवों और कौरवों की महाभारत जैसी एपिक कथाएं साक्षात अनुभव करने मिलेगी। पर क्या आपको पता है इस थीम पार्क का मेन मकसद क्या है? चप्पे चप्पे पे हर बच्चा मैं तो सुपरमैन स्पाइडरमैन का फैन, जो भी ले पंगा में बन जाऊं बैटमैन के गुण गाते रहता है। तो बच्चे हमारे इंडियन कल्चर के वैदिक हीरोज के बारे में आखिर कैसे जान पाएंगे? और इसीलिए ट्रेडिशनल टेंपल्स और मॉडर्न आर्किटेक्चर का फ्यूजन लेकर इंडिया की नई पीढ़ी को सांस्कृतिक मूल्यों का महत्व इस स्टाइल में सिखाने बनाया जा रहा है ये थीम पार्क। सो फ्रेंड्स, इंडिया में एक के बाद एक कितने सारे टॉप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहां ऑलमोस्ट हर दूसरे प्रोजेक्ट में इंडिया कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगर ये आपके लिए एक भारतीय होते हुए गर्व की बात नहीं है तो मैं नहीं जानता और गर्व की बात आपके लिए क्या हो सकती है। पर एनीवे, अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स का आपको बेसब्री से इंतजार है तो ठोकिए एक लाइक और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना ताकि हम सब हमारी गवर्नमेंट को और हमारे देश की तरक्की को आगे सपोर्ट करते रहे। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।